छोड़ें, लेकिन उसके साथ दो दो बार तलाक किए गए। उस बेगैरत व्यक्ति ने दो दो बार तलाक दिए। सोचिए आप कितनी जिल्लत की जिंदगी दी होगी। ये तो देश का गौरव है, हिंदुस्तान का गौरव है कि माननीय मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश की मुस्लिम महिलाओं, बहनों, बेटियों को उनके अधिकार दिए, उनको संरक्षण दिया, उनको कर रहे हो। लेकिन जब राजनेता शादी करते हैं भारत पाकिस्तान के, तब आप नहीं बोलते। जब अभिनेता शादी करते हैं भारत पाकिस्तान के, तब आपके नहीं बोलते हैं। ये गरीब हैं, पीड़ित हैं, मजदूर हैं, मजलूम हैं, इसलिए आप इनकी शादी पर सवाल उठाते हैं। होता क्या है पता? छोटे आदमी की पत्नी सबकी भाभी हो जाती है, सबकी भाभी 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 भाभी। और बड़े आदमी, ये मान्य है क्या? प्यार का मतलब कानूनी तरीके से है ना? अमान्य है, अमान्य है, गैर कानूनी है, गलत है, लेकिन प्यार में सब जायज है। प्यार करने आई है, वो अपने बच्चों को लेके आई है, वो समर्पण के साथ आई है, वो सद्भाव के साथ आई है, वो बहू बनने आई है, वो पत्नी बनने आई है, वो गंगा नहाने आई है। ना उम्र की सीमा देखी, ना प्यार का कोई बंधन देखा, और फिर वो पार करके आ गई और हिंदुस्तान की बहू बन गई। पाकिस्तान की वो महिला अब हिंदुस्तान की बहू हो गई है और उसको लोग सराखों पे बिठाए हैं। वहाँ के लोग गाना गा रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं, उसको मुंह दिखाई दे रहे हैं, उसको लाड और प्यार दे रहे हैं। और इस लाड प्यार की वजह से शायद वो जाना भी नहीं उसको गंवारा लग रहा है। अब इन सब विषयों को लेकर के हम वहाँ पे तो आपसे बातचीत किए ही थे, उनसे बातचीत करके उनके मन में क्या है हिंदुस्तान को लेकर के, हिंदुस्तान आने से पहले हिंदुस्तान के बारे में कैसी उनकी सोच थी, मोदी को लेकर क्या सोचती थी, योगी को लेकर क्या सोचती थी, क्या उनका हिंदुस्तान के प्रति लगाव था पबजी खेलने से पहले, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई। लेकिन अब हम बात करेंगे कानूनी तौर तरीके से। हमारे साथ इस समय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह सर हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, माहौल बदल रहा है, बहू बन गई पाकिस्तान वाली। हाँ, नहीं बिल्कुल बन रही, नहीं पहले भी बनी है खैर। हाँ। लेकिन पहले भी बनी है, पहले बेटा ब्याहने जाते थे। पहले ये रीति थी, पुरुष दूल्हा ब्याहने जाता था बहू को। बेटी तो वो किसी की होती है, जो भी ब्याही जाती है बेटी तो किसी न किसी की होती है, बहन होती है। लेकिन पहले बेटा जाता था, अब बहू आई है ब्याहने। अब यही तो तरक्की है, यही तो विकास है, यही देश में। और अच्छी बात क्या है, लोग कहते ना, ना धर्म का हो बंधन, ना जाति का हो नाता, बन जाओ मीत मेरी, मेरी प्रीति अमर कर दो। यहाँ ना धर्म का बंधन है, ना जाति का नाता है, ना उम्र का प्रभाव है, ना क्षेत्र की बात है, ना भाषा की बात है, ना संप्रदाय की बात है, न रंग की बात है, न रूप की बात है, न लंबाई की बात है, न चौड़ाई की बात है, न गरीबी की बात है, न अमीरी की बात है, न सुंदरता की बात है, न हिंदी की बात है, न इंग्लिश की बात है, न हाई प्रोफाइल की बात है, लो प्रोफाइल की बात है, न शिक्षा की बात है, न कम पढ़े लिखे की बात है। सब चीजों को तोड़कर सबसे बड़ा प्यार है, और प्यार अजर है, अमर है, अविनाशी है, विकास देता है। प्यार प्यार देता है, और प्यार दिया, प्यार मिला, प्यार मिल रहा है, और वो प्यार उसे मिला है। क्या इसीलिए सीमा ने सारी हदें पार कर दी, सीमा ही तोड़ दी? तो सीमा तोड़ने के लिए बनी है, और उसने नहीं तोड़ी, उसके प्यार ने तोड़वाई है। युद्ध में और प्यार में सब कुछ जायज होता है। युद्ध में यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा, कभी कोई कुछ बयान देता है, मारते कितने, दिखाते कितने, मारे कितने जाते, बताए कितने जाते। युद्ध में और प्यार में सब कुछ जायज होता है, कोई रुकावट नहीं होती। और ये इसमें भी चल रहा है, यहाँ भी हुआ है। और प्यार तो प्यार है, प्यार को कौन रोक सकता है? कहते ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। और यहाँ तो 7 समंदर का प्यार है। वो गाना बचपन में सुनते थे, आप तो बहुत छोटे हो गए, मैं सुनता था। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, जुल्मी तेरी जान और तेरे कदमों के नीचे आ गई। जान, प्यार, दिल तेरे कदमों के नीचे आ गई। मैंने अपने चौबारे से दी तुझको आवाज, अपने पाकिस्तान से तुझे आवाज दी, अपने चौबारे पे बैठकर आवाज दी, अपने घर से तुझे आवाज दी। मैंने अपने चौबारे से दी तुझको आवाज, नीचे गली में खड़ा रहा था तू ऐसा नाराज। पास में ही है भारत, दूर नहीं है। पाकिस्तान भी भारत का था, भारत भी पाकिस्तान का था। आज़ादी से पहले आज़ादी के शेरों ने जो लड़ाई लड़ी, वो भारत को लड़ाई लड़ी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग नहीं थे, आज़ादी की बात लड़ी।
तो मैं अपने चौबारे पे खड़ी रही और देती तुझको आवाज, और नीचे गली में खड़ा रहा तू ऐसा था नाराज। तू आया नहीं आया, लेकिन मैं तेरे पास आ गई, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। गैर कानूनी तरीके से आई ना सर। देश में अगर भारत में एंट्री है तो एक तरीके से अब देखिए ना कि घूम के आना है, और न तो वीजा है न पूरी तरीके से उनके पास दस्तावेज है। ये मान्य है क्या? प्यार का मतलब कानूनी तरीके से है ना? अमान्य है, अमान्य है, गैर कानूनी है, गलत है, लेकिन प्यार में सब जायज है। प्यार में आई है तो वो सीमा से, नेपाल सीमा से आई है। नेपाल और भारत के मैत्री संबंध रहे हैं। अब आप नेपाल और भारत के मैत्री संबंधों पर सवाल मत उठा देना। ये पहली बार नहीं आई, और बार भी आए हैं, और आई है वो प्यार करने आई है, वो अपने बच्चों को लेके आई है, वो समर्पण के साथ आई है, वो सद्भाव के साथ आई है, वो बहू बनने आई है, वो पत्नी बनने आई है, वो गंगा नहाने आई है, वो जय श्री राम का नारा लगाने आई है, वो मोदी योगी जिंदाबाद करने आई है, वो भारत माता की जय करने आई है, वो वंदे मातरम करने आई है। आप उन पर क्या कहेंगे जो बम लाते हैं, सीमा पे गोले लाते हैं, तोपे लाते हैं, स्मैक लाते हैं, चरस लाते हैं, हशीश लाते हैं, गांजा लाते हैं, हथियार लाते हैं, 30 कार्बाइन लाते हैं, AK-47 लाते हैं, नकली करेंसी लाते हैं, अवैध चीजें लाते हैं, और हमारे देश में तबाही फैलाते हैं, मौत का तांडव करते हैं। देश की संसद जैसी में हमला करते हैं, आतंकी हमले होते हैं, मुंबई बम कांड होता है, इस देश में सीमा पार से होता है, पाकिस्तान से होता है। उनके लिए क्या कहेंगे? ये तो प्यार लेके आई है, और बॉर्डर से गोलियां चलती हैं। आपने जीव दुनिया में देखा, 75 साल से आजाद हुआ देश, तब से गोलियां चल रही हैं, डोलियां उठती हैं, तो इसका आनंद भी तो देख लीजिए। गोलियों ने तो लाशें दी, गोलियों ने महिलाओं के सुहाग ले लिए, गोलियों ने, तोपों ने, बंदूकों ने वृद्ध बुजुर्गों, पिताओं के सहारे ले लिए, बुजुर्ग माताओं के बच्चे ले लिए, बहनों के भाई ले लिए, रक्षाबंधन का त्योहार सूना कर दिया गोलियों ने। अब डोलियां उठी हैं सीमा से, तो डोलियां उठे हैं तो वलीमे की दावत भी होगी, एट होम भी होगा, रिसेप्शन भी होगा, खाना भी होगा, डांस भी होगा, डिस्को भी होगा, लड्डू भी होंगे, बर्फी भी होंगे, गंगा स्नान भी होगी, और करवा चौथ भी होगी। और करवा चौथ के आगे तो यमराज भी हार जाते हैं। हमारे देश का इतिहास रहा है सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया का। यमराज को अगर हराने वाला है तो पत्नी है, धर्म पत्नी है, क्योंकि वो सती भी है, वो साध्वी भी है। जिसको कबूल किया था वो भी तो 7 समुंदर पार था, कुछ मर्यादाएं देके गया था, अपनी अमानत देके गया था। जब उसको छोड़ दिया तो इनको कहां तक रखेगा? वो 2 बार छोड़ दिया। वो जो अमानत, जो मर्यादाएं, जो कबूल, तुझे कबूल, दिल से, जुबान से, दिमाग से कबूल, वो 4 साल से वहां बैठा था कबूल करता हुआ। कहां? कुवैत में, कुवैत में बैठा था, सऊदी अरब में बैठा था, वहां से बैठा था। उसने पूछा क्या 4 साल में? 2 बार तलाक दे चुका। तलाक क्या आप आसान समझते हैं? तलाक को छोटा विषय समझते हैं? तलाक को जब महिला पे तलाक दिया जाता है, उसका रोम रोम तार तार हो जाता है, उसकी आंखों के आंसू सूख जाते हैं, उसकी आत्मा मर जाती है, वो जिंदा लाश बन जाती है। और इसीलिए शरीयत में, इसीलिए मुस्लिम लॉ में तलाक को इतना सख्त, इतना कठोर बनाया गया है, इतना सख्ती के साथ पालन किया जाता है तलाक का, जिससे कि हलाला करना पड़े। जब उसका दोबारा निकाह होगा तो पहले उसे हलाला करना पड़ेगा। सोचिए आप, गैर मर्द के साथ उसे रात गुजारनी पड़ेगी, और जब वो मर्द दोबारा तलाक देगा तभी वो फिर से निकाह कर पाएगी। इतनी सख्ती इसीलिए बनाई है कि आप प्रकृति के नियम को ना तोड़ें, अल्लाह ताला के नियम को ना तोड़ें, इस्लाम के नियम को ना तोड़ें, मुस्लिम धर्म के नियम को ना तोड़ें, शरीयत के नियम को ना तोड़ें। लेकिन उसके साथ 2 बार तलाक किए गए। उस बेगैरत व्यक्ति ने 2 बार तलाक दिए। सोचिए आप,
कितनी जिल्लत की जिंदगी दी होगी। ये तो देश का गौरव है, हिंदुस्तान का गौरव है कि माननीय मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश की मुस्लिम महिलाओं, बहनों, बेटियों को उनके अधिकार दिए, उनको संरक्षण दिया, उनको जीवन दिया। उनके लिए जीवन दायिनी शक्ति के रूप में मोदी जी प्रकट होकर आए और ट्रिपल तलाक का कानून गर्मियों की छुट्टी में सुप्रीम कोर्ट में मैं भी था, याचिकाकर्ताओं में था, सुनवाई हुई और कानून बना। आज इस देश की महिला सुरक्षित है। आज इस देश की महिला को एक फोन पर दूसरी बेगम को गोद में लिटाल के फोन मिला के नहीं तोड़ा जा सकता। तलाक तलाक तलाक, अरे तलाक तो दे रहे हो नजरे कहर के साथ, उसका जवाब भी लौटा दो उसकी मेहर के साथ। कभी सोचा है? वो अपनी जवानी देती है, पेट से खून के एक एक बूंद से बच्चों को पाल के बड़ा करती है, घर सजाती है, घर संभालती है, रंगाई करती है, पोताई करती है, घर को मंदिर जन्नत बना देती है। और आपका जब दिल आ गया दूसरे पे तो आपने से चुटकी बजाई और गेट आउट, बाहर वो रोड पे आ जाती है, 3 कपड़ों में रोड पे आ जाती है। कहीं उसका कुछ अधिकार नहीं। बच्चे उसके अनाथ हो जाते हैं, पति जीवित रहता है फिर भी अनाथ हो जाते हैं। तलाक शब्द छोटा नहीं है, तलाक शब्द बहुत बड़ा है, बहुत गंभीरता के साथ है। माननीय मोदी जी ने इसके लिए काम किया, लेकिन उसको दौर से वो गुजरी है। वो तलाकशुदा महिला थी, परित्यक्ता महिला थी। आज उसे अगर जीवन मिला है, आज उसे खुशी मिली है, आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आज वो उसे अपने हाथ में हाथ ऐसे डालकर पति का पकड़कर आप लोगों के सामने बैठती है, आज उसका पति उसके हाथ को अपने सिर पर रखकर कसम खिलाता है, आज वो और जय श्री राम के नारे उसके बच्चे बोलते हैं, तो बुरा क्या है? भारत तो भारत भूमि है। भारत में बहन बेटियों की रक्षा जीवन समय समय पर होती रही है। इस देश में सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, झांसी की रानी, पद्मावत, हाड़ा रानी ऐसी हुई हैं जो इतिहास की धरोहर रही हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पीठ पर बच्चों को बांधकर अंग्रेजों से स्वार्थ बस भी तो जय श्री राम नहीं हो सकता है कि भाई लोगों के सेंटिमेंटल मिलेंगे, हमें अपनाने में आसानी होगी। जय श्री राम, राधे राधे कहना ये तर्क संगत हो सकता है क्या? लोगों के मन में तो संशय बना हुआ है कि पाकिस्तान से आई, न जाने क्या इसके मन में जहन में चल रहा है। ये जो लोग संशय कर रहे हैं ना, ये लोग उनके बारे में क्या कहेंगे जो इस देश का नमक खाते हैं, इस देश का पानी पीते हैं, इस देश की संसद में बैठे हैं, इस देश की संविधान की शपथ खाकर कहते हैं जिसमें लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शपथ खाकर कहते हैं भारत में नमक खाते हैं, भारत में खाते हैं। भारत के टैक्स पेयर के पैसे से संसद बनकर यहाँ दिल्ली में कोठियाँ मिलती हैं।